स्वागत है आप सभी का एजुकेशन जीके क्लास में। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या पेट्स की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या फिर और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो इस वीडियो में दिए गए सभी प्रश्नों को महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 51, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 1, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 31, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 4। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 571, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 55, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 521, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 280। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 721, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 343, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 621, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 330। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का संगठन के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 40, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 50, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 331, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 491। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 120, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 324, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 325, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 330। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 17, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 20, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 15, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 51 क। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 51 क। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 53, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 51, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 52, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 123। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 52। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में वर्णन है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 53, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 54, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 55, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 61। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में वर्णन है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 51, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 55, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 78, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 101। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 55। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में वर्णन है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 19, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 63, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 65,
चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 66। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 66। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 61, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 62, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 63, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 65। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति पद के बारे में वर्णन है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 62, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 63, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 64, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 65। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 63। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में वर्णन है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 65, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 74, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 75, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 76। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 72, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 77, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 78, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 85। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 19 ए, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 25, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 35, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 72। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19 ए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में वर्णन है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 17, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 19, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 20, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 22। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में वर्णन है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 10, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 22, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 29, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 30। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 36 से 51, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 52 से 55, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 53 से 55, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 36 से 51। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में वर्णन है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 324, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 335, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 342, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 352। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 342। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन के प्रावधान के बारे में वर्णन है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 35, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 75, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 69, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 79। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 79। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 352, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 360, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 361, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 365।
इसका सही जवाब है अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में वर्णन है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 70, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 72, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 75, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 80। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 80। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में वर्णन है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 74, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 75, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 81, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 111। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 81। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को विशेष अधिकार प्राप्त है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 104, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 103, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 105, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 114। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 105। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 108, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 111, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 112, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 120। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 108।